नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। अपनों ने टॉपिक स्टार्ट किया था लास्ट राजस्थान के मंदिर, और राजस्थान के मंदिर में अपने पढ़ चुके थे राजस्थान के मंदिरों की शैलियाँ, यानी कि कौन कौन से डिज़ाइन हैं वो बनाए गए हैं और उस डिज़ाइन को क्या नाम दिया गया है। जैसे अपने पंचायतन शैली, आर्य या नागर शैली और द्रविड़ शैली के बारे में अपने पढ़ चुके थे। अब रहती है कुछ शैलियाँ और कुछ विकास क्रम। जैसे मौर्यकालीन मंदिर भी अपने को देखने को मिलते हैं, कुछ गुप्तकालीन मंदिरों के अवशेष है वो भी राजस्थान के अंदर देखने को मिलते हैं। तो उनके बारे में अपने बात करेंगे टॉपिक के लास्ट में, यानी कि जब अपना चैप्टर मंदिरों का पूरा हो जाएगा उसके बाद में अपनी जो है बात करेंगे मंदिरों के विकास क्रम में, क्योंकि तब तक आपको पता लग जाएगा कि किस मंदिर का निर्माण किस वंश के राजा ने या किस शासक ने करवाया था। तो आज अपने बात करेंगे मंदिरों के बारे में, और मंदिर है वो अपने पढ़ेंगे मैप वाइज। मैप वाइज का मतलब है कि राजस्थान के 33 जिले हैं और 33 जिलों के अंदर देखिएगा, जैसे 33 के 33 जिलों के अनुसार अपने मंदिर पढ़ेंगे। पहले बाउंड्री वाले मंदिर पढ़ेंगे, जैसे राजस्थान की जो सीमा वाले मंदिर है, जैसे किसी ना किसी राज्य के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, वो मंदिर अपने कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में जो 8 जिले बसते हैं अंदर, उनकी अपने बात करेंगे। तो सबसे पहले सीमा वाले जो 25 जिले हैं उनमें जितने भी प्रमुख मंदिर है उसके बारे में अपने बात करेंगे। मंदिर के बारे में क्या क्या पढ़ना है देखिएगा। मंदिर है वो किसको समर्पित है, उसका निर्माण किसने करवाया था, उसके अंदर किसकी मूर्ति है। जैसे बहुत सारे जैनियों के अपने मंदिर पढ़ेंगे, तो जैनियों के कुल 24 भगवान हुए थे। जैसे पहले ऋषभ देव है, अंतिम महावीर स्वामी है। तो कोई मंदिर ऋषभ देव जी को भी समर्पित होगा, कोई महावीर स्वामी को भी समर्पित होगा। तो वो सारी बातें भी अपने को ध्यान में रखनी है कि कौन सा मंदिर किस देवता या किस तीर्थंकर को समर्पित है। उसके बाद में उसकी क्या विशेषता है, कई जगह फैक्ट भी है, वो राजस्थान पूरे भारत में सबसे बड़े मंदिर है, और कई जगह उनके प्रसिद्ध मेले भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी की सारी बातें हैं विस्तार से अपने मंदिरों के इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अपने स्टार्ट करेंगे गंगानगर जिले से लेकर सीमा वाले पूरे जिले हनुमानगढ़ तक। उसके बाद में मध्यवर्ती जिले हैं 8, उसके बारे में अपनी बात करेंगे। तो आइए अपने बात करते हैं। सबसे पहला जिला अपना रहेगा गंगानगर। गंगानगर जिले के बारे में आइए अपने बात करते हैं। देखिएगा, सबसे पहला जिला है श्री गंगानगर, और श्री गंगानगर के अंदर अपने मंदिर पढ़ेंगे। सबसे पहला मंदिर है राष्ट्रीय कला मंदिर। राष्ट्रीय कला मंदिर के बाद में मंदिर आएगा गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़। दूसरा फेमस है गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़। ये जो राजस्थान में गुरुद्वारा है ये बहुत फेमस गुरुद्वारा है, बहुत सारे इससे फैक्ट जुड़े हुए हैं। अब देखिए बात क्या हुई थी, सिखों का सबसे पवित्र ग्रंथ है जिसको कहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान किया था मस्सा रंगट ने। ये जो सिखों का सबसे पवित्र ग्रंथ है, जैसे हिंदुओं का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है गीता को, और ईसाइयों का है जैसे मुसलमानों का माना जाता है कुरान, वैसे सिखों का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है गुरु ग्रंथ साहिब को। और गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान किया था मस्सा रंगट ने। मस्सा रंगट ने गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की थी, अपमान किया था, और इस मस्सा रंगट का सिर काट कर लाए थे सुखा सिंह और मेहताब सिंह। 2 वीर थे, सुखा और मेहताब। ये दोनों इसका सिर काट कर लेकर आए थे मस्सा रंगट का, और अपने गुरु के चरणों में डाल दिया। यहां से ये गुरुद्वारा प्रसिद्ध हुआ था। तो ये दोनों सुखा मेहताब वीर गति को प्राप्त हो गए थे, शहीद हो गए थे, और इन 2 शहीद की याद में जिस गुरुद्वारे का निर्माण करवाया गया था उसका नाम है गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यहां से बनता है कि गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ है कहां पर स्थित। तो ये जो गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ है ये डावला गांव है,
और डाबला गांव की जो तहसील है वो बनती है रायसिंह नगर, यानी कि रायसिंह नगर कस्बे में एक गांव है जिसका नाम है डाबला, जिला बन जाएगा गंगानगर। इस गुरुद्वारे का नाम है गुरुद्वारा बुढ़ा जोड़। अगर आपसे पूछा जाए गुरुद्वारा बुढ़ा जोड़ किनकी याद में बनाया गया है, तो दो शहीद थे, शहीद वीर थे, सुखा सिंह और मेहताब सिंह। किसका सिर काट कर लाए थे? मस्सा रंगट का। और मस्सा रंगट ने क्या किया था? गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान किया था, यानी कि जो सिखों का सबसे पवित्र ग्रंथ है उसका अपमान किया था, इसलिए ये दोनों सिर काट कर लाए थे, गुरु के चरणों में डाल दिया। राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा पूछा जाए तो राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा बन जाता है गुरुद्वारा बुढ़ा जोड़। और राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा तो है बुढ़ा जोड़। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान का सबसे बड़ा मेला सिखों का कहां पर लगता है, दो क्वेश्चन बनते हैं यहां पर। सिख संप्रदाय से संबंधित है, सिख धर्म से संबंधित है। राजस्थान में सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा तो अपना बन जाएगा गंगानगर जिले के अंदर गुरुद्वारा बुढ़ा जोड़। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान में सिखों का सबसे बड़ा मेला कहां पर लगता है, तो यह लगता है सावा चूरू के अंदर। सावा गुरुद्वारा है चूरू के अंदर। यहां पर जो मेला लगता है ये लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा को जो मेला लगेगा सावा चूरू के अंदर, वो राजस्थान में सिखों का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। और राजस्थान में सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा हो जाएगा? गुरुद्वारा बुढ़ा जोड़। यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, यहां पर जो बातें हैं वो मिक्स हो जाती है, तो इसको अपने कंपैरिजन के अंदर पढ़ना है। दो बातें आपको ध्यान में रखनी है कि राजस्थान में सिखों का सबसे बड़ा मेला सावा चूरू में कार्तिक पूर्णिमा को, राजस्थान में सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है वो गुरुद्वारा बुढ़ा जोड़ है, जो डाबला गांव रायसिंह नगर तहसील श्री गंगानगर जिले के अंदर स्थित है। अब देखिए इस गुरुद्वारे की और क्या क्या विशेषता है। यहां पर जो मेला लगेगा वो लगेगा श्रावण अमावस्या को। श्रावण अमावस्या को अपने कहते हैं हरियाली अमावस्या। श्रावणी अमावस्या, श्रावण के महीने में जो अमावस्या होती है उसको ही कहा जाता है हरियाली अमावस्या, यानी कि सारा कुछ हरा भरा होता है। हरियाली अमावस्या के दिन ही राजस्थान में बिजोलिया किसान आंदोलन के नेतृत्व करता विजय सिंह पथिक ने ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी, यानी कि ऊपरमाल पंच बोर्ड है वो भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के मध्य ऊपर उठा हुआ पठारी भाग है। उस ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना भी इसी दिन करते हैं राजस्थान में किसान आंदोलन के नेतृत्व करता विजय सिंह पथिक। और इस श्रावण अमावस्या को राजस्थान में मेला लगता है। राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है गुरुद्वारा बुढ़ा जोड़ पर। अब देखिएगा सबसे बड़ा गुरुद्वारा है गुरुद्वारा बुढ़ा जोड़। भारत में यानी कि पंजाब में सबसे बड़ा सिखों का गुरुद्वारा है, उसका नाम है हरिमंदिर साहिब, यानी कि अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है उस गुरुद्वारे को अपने कहते हैं हरिमंदिर साहिब। तो अगर उसकी तुलना इससे कर दी जाए तो इसको कहा जाएगा राजस्थान का हरिमंदिर साहिब। तो राजस्थान का हरिमंदिर साहिब भी कौन सा हो जाएगा? गुरुद्वारा बुढ़ा जोड़। तो ये सारी बातें हैं गुरुद्वारा बुढ़ा जोड़ गंगानगर के बारे में। गंगानगर के बारे में अपने को दो ही मंदिर ध्यान रखने हैं, एक तो है राष्ट्रीय कला मंदिर, कोई विशेष बात नहीं है, प्रॉपर गंगानगर जिले के अंदर स्थित है। दूसरा है गुरुद्वारा बुढ़ा जोड़ जो डाबला गांव रायसिंह नगर तहसील गंगानगर जिले के अंदर स्थित है। विशेषता सुखा मेहताब दो वीरों की याद में। मेला लगेगा श्रावण अमावस्या को। और ये जो मंदिर गुरुद्वारा है इसे राजस्थान का हरिमंदिर साहिब कहा जाता है। हरिमंदिर साहिब क्यों कहा जाता है? क्योंकि राजस्थान में सबसे बड़ा गुरुद्वारा बुढ़ा जोड़ है और पंजाब में सबसे बड़ा गुरुद्वारा है हरिमंदिर साहिब। तो हरिमंदिर साहिब की तुलना हो जाती है गुरुद्वारा बुढ़ा जोड़ से। और मेला लगेगा श्रावण अमावस्या को। लेकिन बात है राजस्थान में सिखों का सबसे बड़ा मेला लगता है तो वो लगता है सावा गुरुद्वारा है चूरू के अंदर, वहां पर लगेगा कार्तिक पूर्णिमा को। और कार्तिक पूर्णिमा को ही सिखों के पहले जो गुरु थे गुरु नानक देव जी, यानी कि जो गुरु नानक देव जी है उनका जन्म दिवस जयंती, यानी कि जिसे सिख है वो सिख धर्म के लोग मनाते हैं गुरु पर्व के रूप में। तो गुरु पर्व भी कब आएगा? कार्तिक पूर्णिमा को। इसी दिन राजस्थान में सिखों का सबसे बड़ा मेला होता है। गंगानगर के बाद में अपनी बात करेंगे बीकानेर जिले के अंदर।
अगला जो जिला आएगा उसका नाम है बीकानेर, क्योंकि सीमा वाले अपने जिले पहले कवर कर रहे हैं। बीकानेर के अंदर सबसे पहला मंदिर है बांडा शाह जैन मंदिर। अब देखिए बीकानेर जिले के अंदर अपने 4 मंदिर पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। बीकानेर के अंदर सबसे पहला जो मंदिर है उसका नाम है बांडा शाह जैन मंदिर। बांडा शाह जैन मंदिर है, इसको अपने कहते हैं भंडेश्वर या फिर संडेश्वर। तो भंडेश्वर, संडेश्वर या जिसे बांडा शाह जैन मंदिर के नाम से जाना जाता है, तो नाम से ही आपको पता लग जाएगा कि किसका मंदिर है। ये जैनियों का प्रसिद्ध मंदिर है बांडा शाह, जिसको अपने कह सकते हैं भंडेश्वर और संडेश्वर के नाम से प्रसिद्ध मंदिर। इसकी विशेषता क्या है, अब देखिए इसका जो निर्माण है वो निर्माण करवाया था ओसवाल महाजन ने। निर्माण है वो ओसवाल जैनी ओसवाल महाजन करवाएगा, और कहते हैं इस मंदिर के निर्माण के समय इसकी नींव में क्या डाले गए थे, घी और नारियल। तो कहते हैं घी और नारियल इसकी नींव में डाले गए थे। आज जब इस मंदिर के अंदर जाते हैं तो इस मंदिर से घी और नारियल की खुशबू आती है। तो वर्तमान में इसे कहा जाता है घी और नारियल से निर्मित मंदिर। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, राजस्थान पुलिस शायद 2011 या जो 13 में एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी पूछा गया था कि राजस्थान में घी और नारियल से निर्मित मंदिर। तो घी और नारियल से निर्मित मंदिर कौन सा हो जाएगा, बांडा शाह जैन मंदिर, जिसको कहा जाता है भंडेश्वर संडेश्वर। एक विशेषता तो ये बन जाती है। दूसरी विशेषता है जैनियों के 5वें तीर्थंकर, जिनका नाम था सुमति नाथ। सुमति नाथ जी है, सुमति नाथ जी को समर्पित मंदिर है बांडा शाह जैन मंदिर। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाए बीकानेर जिले के अंदर प्रसिद्ध मंदिर जिसमें सुमति नाथ जी विराजमान है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बांडा शाह जैन मंदिर, या जिसको भंडेश्वर संडेश्वर के नाम से जानते हैं। अब ये तीर्थंकर का मतलब क्या होता है, अपने इसको भगवान भी कह सकते हैं तीर्थंकर शब्द को। जैनियों के अंदर कुल 24 तीर्थंकर हुए थे, और 24 के बारे में अपने को ध्यान नहीं रखना है। अपने को जो मुख्य 5 तीर्थंकर है, या अपने इसको भगवान भी कह सकते हैं, तो कुल 5 या 6 तीर्थंकर या भगवान के बारे में अपने को ध्यान में रखना है। और ध्यान में क्यों रखना है, इसके पीछे ये कारण है भी इनके प्रसिद्ध मंदिर अपने राजस्थान में पड़ेंगे। सबसे पहले तीर्थंकर थे जैनियों के पहले क्रम में, जिनका नाम है ऋषभदेव जी, या जिसको अपने कहते हैं प्रसिद्ध नाम आदिनाथ के नाम से। तो वैसे तो बहुत सारे नाम हैं, काले पत्थर की मूर्तियां होने के कारण इसको काला जी, और भीलों द्वारा केसर चढ़ाई जाती है तो इसको केसरियानाथ जी, उदयपुर के दुलेव गांव में स्थित होने के कारण इसको दुलेव जी के नाम से भी जानते हैं। तो ऋषभदेव आदिनाथ ने जैन धर्म की स्थापना की थी, तो इसको जैनियों का संस्थापक भी कहा जाता है। 5वें तीर्थंकर अपने पढ़ चुके हैं, जिनका नाम है सुमतिनाथ जी। उसके बाद में 22वें तीर्थंकर है नेमिनाथ जी, जिनका प्रसिद्ध मंदिर अपने पढ़ेंगे सिरोही के अंदर। सिरोही के अंदर जो लुवणशाही का या लुवण रसई का जो मंदिर है वो नेमिनाथ जी को समर्पित मंदिर है। तो आपसे पूछा जाए जैनियों के 22वें भगवान या 22वें तीर्थंकर कौन हो जाएंगे, नेमिनाथ जी। 23वें तीर्थंकर है, इनका नाम है पार्श्वनाथ जी। पार्श्वनाथ जी के राजस्थान में 2-3 जगह मंदिर अपने पड़ेंगे। एक जो नाकोड़ा जैन मंदिर है, जिसे जागती जोत और हाथ का जूर कहा जाता है, वो बाड़मेर में प्रसिद्ध मंदिर है, जिसे मेवानगर के नाम से जानते हैं पार्श्वनाथ जी का। उसके बाद में झालावाड़ के अंदर जो एक प्राचीन सूर्य मंदिर है, उसमें वर्तमान में जैन प्रतिमा भी स्थापित कर दी गई है, उसमें भी पार्श्वनाथ जी विराजमान है। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है जैनियों के 23वें तीर्थंकर कौन है या 23वें क्रम के भगवान कौन है, तो क्या हो जाएगा, पार्श्वनाथ जी। अब बात आती है जैनियों के अंतिम भगवान की, और जैनियों के जो अंतिम भगवान हैं उनका नाम है महावीर स्वामी। ये तो काफी फेमस नाम है, आपने सुना होगा कभी ना कभी। महावीर स्वामी हैं। महावीर स्वामी के काल में सर्वाधिक विस्तार हुआ था जैन धर्म का, तो वास्तविक संस्थापक है वो कहा जाएगा महावीर स्वामी को, जिसको अपने जीवंत स्वामी के नाम से भी जानते हैं। तो जैनियों का संस्थापक ऋषभदेव जी, जैनियों का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी।
जैनियों के पहले भगवान ऋषभदेव जी, जैनियों के 5वें भगवान सुमतिनाथ जी, जैनियों के 22वें भगवान नेमिनाथ जी, जैनियों के 23वें पार्श्वनाथ जी, अंतिम या 24वें हो जाएंगे महावीर स्वामी। तो इनके बारे में इनका जो क्रम है वो आप नोट कर लीजिएगा, ध्यान में रखना है क्योंकि इनके आगे अपने प्रसिद्ध मंदिर पड़ेंगे। भांडाशाह मंदिर के बाद में अगला मंदिर जो अपने पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है कपिल मुनि का मंदिर। तो पहला मंदिर अपने पढ़ चुके हैं भांडाशाह जैन मंदिर। अगला जो मंदिर पढ़ेंगे उसका नाम है कपिल मुनि का मंदिर। दूसरा मंदिर है कपिल मुनि। कपिल मुनि है, कपिल मुनि को कहा जाता है सांख्य दर्शन के प्रणेता। सांख्य दर्शन के प्रणेता है कपिल मुनि। इनका जो मंदिर है वो बीकानेर की कोलायत तहसील में स्थित है। बीकानेर के कोलायत कस्बे में स्थित है कपिल मुनि का मंदिर। सांख्य दर्शन के प्रणेता है। सांख्य है ये दर्शन का भाग है। दर्शन का मतलब आप समझते होंगे, कभी ना कभी आपने दर्शन शास्त्र के बारे में सुना होगा। दर्शन शास्त्र उसको फिलोसफी कहते हैं। फिलोसफी इस बार दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, फिलोस और सोफिया, यानी कि ज्ञान को, रहस्य को जानना, ज्ञान से प्रेम करना, यानी कि किसी रहस्य को जानना, किसी भी प्रकार का रहस्य हो सकता है, वो सारे के सारे दर्शन के अंदर आते हैं, दर्शन शास्त्र बोलते हैं। और इसमें एक सांख्य दर्शन था जिसके प्रणेता कौन माने जाते हैं? कपिल मुनि। कपिल मुनि का जो मंदिर है वो कोलायत तहसील के अंदर है। यहां पर भी मेला लगेगा कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगेगा कपिल मुनि का। और यहाँ पर एक पवित्र झील है जिसका नाम ही है कोलायत, यानी कि कोलायत सरोवर है जो मीठे पानी का तालाब है, मीठे पानी की झील है, उत्तरी भारत की प्रमुख झील है मीठे पानी की। और इस सरोवर के अंदर दीपदान की विशेष परंपरा है। वैसे तो दीपदान की विशेष परंपरा है वो राजस्थान की एक और झील में भी स्थित है जिसे राजस्थान की सबसे पवित्र झील माना जाता है, उसका नाम है पुष्कर। पुष्कर में भी मेला उसी दिन लगेगा जब कपिल मुनि के मंदिर पर लगेगा, यानी कि कार्तिक पूर्णिमा को मेला होता है कपिल मुनि के मंदिर में और कार्तिक पूर्णिमा को मेला होगा पुष्कर अजमेर में। पुष्कर अजमेर में जो मेला लगता है उसको राजस्थान का कुंभ कहा जाता है। राजस्थान का रंगीन मेला, तीर्थों का मामा, हिंदुओं का 5वां तीर्थ रंगीन मेला, ये सारी की सारी बात पुष्कर के अंदर है। पुष्कर अजमेर में है और अजमेर में यहाँ पर मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। तो अपने दो मंदिर पढ़ चुके हैं बीकानेर में। पहला मंदिर है भांडाशाह या भंडेश्वर संडेश्वर। दूसरा मंदिर है कपिल मुनि का जो सांख्य दर्शन के प्रणेता है कोलायत तहसील में। मेला लगेगा कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ पर दीपदान की विशेष परंपरा है। दीपदान का मतलब समझते होंगे आप, यानी कि छोटे छोटे दीपक होते हैं वो पत्तों के ऊपर जलाकर छोड़े जाते हैं शाम संध्या के समय, जिससे पूरी झील है, तालाब है, वो जगमगाता हुआ दिखाई देता है। इसको बोलते हैं दीपदान। अंतिम विशेषता है यहाँ पर चारण जाति के लोग हैं वो नहीं जाते, यानी कि चारण जाति के लोगों का जाना निषेध है। तो ये अपने दो मंदिर कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरा जो मंदिर पढ़ेंगे उसका नाम है हेरंबर गणपति। हेरंबर गणपति की क्या विशेषता है? हेरंबर गणपति की जो मूर्ति है ये सिंह पर सवार गणेश है। सिंह पर सवार गणेश, यानी कि गणेश जी की मूर्ति है वो सिंह के ऊपर सवार है और इसको नाम दिया गया है हेरंबर गणपति। ये जो मूर्ति लेकर आए थे ये अनूप सिंह, जो बीकानेर के राजा थे अनूप सिंह, दक्षिण अभियान से लेकर आए थे और दक्षिण अभियान से लाने के बाद इसको बीकानेर में स्थापित कर दिया गया जिसे जाना जाता है हेरंबर गणपति के नाम से। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, राजस्थान में सिंह पर सवार गणेश किस जिले के अंदर है? बीकानेर में। सिंह पर सवार गणेश या हेरंबर गणपति किस जिले के अंदर है? बीकानेर में। राजस्थान में बहुत सारे प्रकार के गणेश जी है, कई जगह उनकी नृत्य करते हुए प्रतिमा है,
कई जगह वो लेटे हुए गणेश है। तो इन सभी के बारे में अपने बात करेंगे, और जो बातें एक जैसी हो, कंफ्यूज करने वाली हो, उनको हमेशा अपने एक साथ में याद करेंगे। तो जितने भी प्रकार के गणेश जी है उनका जिक्र अपने यहाँ पर कर लेते हैं। अब देखिएगा, गणेश जी के बारे में अपने थोड़ी सी बात करते हैं। राजस्थान में बाजना गणेश बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। बाजना गणेश किस जिले के अंदर है? सिरोही के अंदर। बाजना गणेश का मतलब होता है सिरोही में गणेश जी की मूर्ति है, पास में बहते झरने की आवाज के कारण, यानी कि वहां पर शोर होता है, आवाज आती है, उसके कारण इसका प्रसिद्ध नाम हो गया बाजना गणेश। तो बाजना गणेश किस जिले के अंदर हो जाएगा? सिरोही में। खड़े गणेश, खड़े गणेश जी की प्रतिमा है, ये राजस्थान के कोटा जिला में है, यानी कि खड़े गणेश जी की प्रतिमा है जिसको नाम दिया गया है खड़े गणेश। तीसरा जो मंदिर है वो है त्रिनेत्र गणेश, और त्रिनेत्र गणेश जी का जो मंदिर है वो रणथंभौर के अंदर है, और रणथंभौर है ये सवाई माधोपुर जिले के अंदर है। रणथंभौर एक अभयारण्य है जो राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना है, राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अंदर प्रसिद्ध गणेश जी है जिनका नाम है त्रिनेत्र। नाम से पता लग जाएगा 3 नेत्रों वाले गणेश है जिसको नाम दिया गया है त्रिनेत्र। और यहां पर जो मेला लगता है वो है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को जो मेला लगेगा वो भारत का सबसे बड़ा मेला है त्रिनेत्र गणेश रणथंभौर में। 3 नेत्रों वाले गणेश है। वैसे अगर पूछा जाए गणेश महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, तो गणेश महोत्सव है वो भारत में महाराष्ट्र का प्रसिद्ध है। गणेश महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध हो जाएगा? महाराष्ट्र का। तो गणेश महोत्सव महाराष्ट्र का, लेकिन सबसे बड़ा मेला गणेश जी का त्रिनेत्र गणेश रणथंभौर सवाई माधोपुर में, ये गणेश चतुर्थी को लगेगा। गणेश चतुर्थी होती है भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में। जो रामदेव जी की बाबेरी बीज रामदेव जी का मेला स्टार्ट होता है उसके जस्ट 2 दिन बाद भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मेला होता है गणेश चतुर्थी के दिन। उसके बाद में शयन मुद्रा में गणेश, नृत्य गणेश, नृत्य गणेश है ये सरिस्का है। सरिस्का अभयारण्य कहां पर है? अलवर के अंदर। और सरिस्का अलवर में नृत्य करते हुए गणेश जी की प्रतिमा है। तो इतने सारे प्रकार की गणेश जी है, कहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अपने को सारे के सारे प्रकार ध्यान में रखनी है कि राजस्थान में सिंह पर सवार गणेश बीकानेर के अंदर, बाजना गणेश सिरोही में, खड़े गणेश कोटा में, त्रिनेत्र गणेश रणथंभौर सवाई माधोपुर में, नृत्य करते हुए गणेश सरिस्का अलवर में। गणेश जी का मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। अब बहुत बार के एग्जाम में यह भी पूछा गया है कि नृत्य गणेश सरिस्का अलवर में मेला कब लगता है गणेश जी का। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि गणेश जी का जो त्रिनेत्र वाला मेला है वो तो लगता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, ये मेला पता नहीं कब लगेगा। तो ध्यान रखना, जितने भी मेले हैं राजस्थान में गणेश जी से संबंधित वो सारे के सारे लगेंगे भादुए के शुक्ल पक्ष में चतुर्थी को, यानी कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। क्योंकि एक बार एग्जाम में पूछा गया था, एक मंदिर और है राजस्थान में गणेश जी का, चुंगी या सुंगी तीर्थ। और चुंगी या सुंगी तीर्थ है वो जैसलमेर में है, और जैसलमेर में एक ग्राम है कोटरी ग्राम, जहां पर आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है कांकनी, जिसको अपने कांकने के नाम से जानते हैं। 17 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इस नदी के पास में गणेश जी की प्राकृतिक पत्थर से बनी हुई मूर्ति है जिसको कहा जाता है सुंगी या चुंगी तीर्थ के नाम से। और यहां पर जो मेला लगता है इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि गणेश जी का जो चुंगी या सुंगी तीर्थ है यहां पर मेला कब लगता है, तो यहां पर भी कब लगेगा? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। तो ये बीकानेर के अंदर अपने तीसरा मंदिर पढ़ चुके हैं हेरंबर गणपति का। क्योंकि गणेश जी से जुड़ी हुई बातें हैं इसलिए मैंने आपको साथ में बताया है। मैटर थोड़ा सा ज्यादा तो हो जाएगा लेकिन इंपॉर्टेंट है सारी बातें। अब आपको राजस्थान में गणेश जी के बारे में और कहीं पर भी नहीं पढ़ना पड़ेगा भी क्या बातें विशेष है। जितना भी गणेश जी के बारे में था वो मैंने सारा आपको यहाँ पर एक साथ ही क्लियर कर दिया। इसके बाद में राजस्थान में गणेश जी से संबंधित कोई अन्य बातें यहाँ पर नहीं बचती है। इसके बाद में अपना अगला जो मंदिर है बीकानेर के अंदर वो है करनी माता का। करनी माता के बारे में आप सभी जानते हैं,
बहुत फेमस मंदिर है और चूहों वाली देवी के नाम से प्रसिद्ध है। कितना टाइम हो गया? अब देखिए अगला मंदिर है करनी माता का। करनी माता है वो देशनोक में स्थित है। देशनोक बीकानेर जिले के अंदर है, वैसे तो उप तहसील है, कस्बा है छोटा सा। देशनोक के अंदर स्थित है करनी माता। और करनी माता है वो बीकानेर के राठौड़ों, बीकानेर के जो राठौड़ थे वो उनके और चारण जाति के लोगों की देवी है। बीकानेर के राठौड़ों में प्लस चारण जाति, ध्यान रखना है। बीकानेर के राठौड़ आए तो हो जाएगा करनी माता। अगर यहाँ पर मेहरानगढ़ जोधपुर के राठौड़ आए तो ये बन जाएगा नागणेची माता। तो बीकानेर के राठौड़ों में चारणों की, दोनों की देवी कौन मानी जाती है? करनी माता। करनी माता का मंदिर देशनोक में है। इसे चूहों वाली देवी कहा जाता है। चूहों वाली देवी कहने के पीछे मतलब है कि जो मंदिर के अंदर बहुत सारे चूहे हैं उसको, वो चारण जाति के पूर्वज थे और उसको करनी माता ने श्राप दे दिया और वो क्या बन गए? चूहे बन गए। और कहते हैं भी इन चूहों की मुक्ति तभी संभव हो पाएगी जब करनी माता प्रसन्न हो जाएगी। बाकी सारा करनी माता के बारे में इतिहास है, कहाँ पर मेला, कब मेला लगता है, किस एनएच के ऊपर स्थित है, कड़ाव भी रखे गए, बहुत सारा इतिहास है करनी माता में। सफेद चील का अवतार है, कर्नल किरियाणी इसका उपनाम है। वो सारी की सारी बातें अपने लोक देवियों के टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर मंदिर का टॉपिक चल रहा है तो केवल मंदिर के बारे में है ये सारी बातें। अब गंगानगर बीकानेर जिले अपने कंप्लीट कर चुके हैं। अगला जिला अपना रहेगा जैसलमेर। देखिए जैसलमेर के अंदर अपने मंदिर पढ़ेंगे। सबसे पहला रामदेवरा। रामदेवरा के बाद में गणेश जी के बारे में अपने पढ़ चुके हैं, सुंगी या चुंगी तीर्थ, सुंगी या चुंगी तीर्थ। उसके बाद में तीसरा जो मंदिर रहेगा वो रहेगा स्वांगिया माता का। चौथा जो मंदिर रहेगा वो रहेगा तनोटिया माता का। तनोटिया माता के बाद में अगला जो मंदिर रहेगा वो रहेगा हिंगलाज माता का। वैसे तो एक ही बात है, हिंगलाज माता, स्वांगिया माता, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। छठा जो मंदिर रहेगा वो रहेगा आशापुरा। ये आशापुरा महोदरा नहीं है, ये आशापुरा वही है जो बिस्सा जनजाति की देवी है। और हाथों इनकी जो महिलाएं हैं इस जाति से संबंधित, वो हाथों पर मेहंदी नहीं लगाती। तो आशापुरा अलग है, एक आशापुरा महोदरा जो जालोर के सोनगढ़ चौहानों की देवी है वो अलग है। उसके बाद में अंतिम मंदिर है वो तेमड़े माता। तेमड़े पर्वत के ऊपर 7 चारनी कन्याओं को संयुक्त रूप से पूजा जाता है, जिसको नाम दिया गया है तेमड़े माता। तो इस हर एक मंदिर के बारे में अपने विस्तार से बात करेंगे। लोक देवियों का जितना भी इतिहास है वो सारा का सारा अपने लोक देवियों के टॉपिक में पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है राजस्थान में आर्ट का, कला का, मंदिर। सबसे पहले बात करते हैं रामदेव जी के बारे में। देखिए रामदेव जी का जन्म है, आप सभी जानते हो, उड़ू-काश्मीर गांव के अंदर। उड़ू-काश्मीर गांव था, तहसील का नाम था शिव और जिला था बाड़मेर। लेकिन रामदेव जी ने जो जीवित समाधि ली थी उसका नाम था रुणेचा, जिसे वर्तमान में रामदेवरा के नाम से जानते हैं। पोखरण तहसील है, जिला हो जाएगा जैसलमेर। रामदेव जी का जो जन्म है, मुख्य बातें ये अपने यहाँ पर करेंगे। वैसे ये मैंने आपको पढ़ाया था लोक देवता के चैप्टर में, अभी रामदेव जी के बारे में अपनी बातें कर चुके हैं, आप वीडियो में देख सकते हो। रामदेव जी है, रामदेव जी का जन्म हुआ था भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को रामदेव जी का अवतार हुआ था और इसको कहा जाता है बाबेरी बीज। और बाबेरी बीज के जो रात्रि जागरण है उसको नाम दिया गया, आप सभी जानते हो, बेसिक सी बातें हैं।
जम्मा। तो ये सारी बातें, बहुत बड़ा इतिहास है रामदेव जी का, अपने पढ़ चुके लोक देवता के चैप्टर में। अब अपने केवल यहाँ पर इतनी सी बात करेंगे कि रामदेव जी का प्रसिद्ध मेला कब लगता है। रामदेव जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, रामदेव जी ने समाधि ली थी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। तो रामदेव जी का जो मेला लगेगा वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक लगेगा। राजस्थान में मारवाड़ के अंदर सबसे बड़ा जो मेला है, जिसे अपने कह सकते हैं मारवाड़ का कुंभ, ये मारवाड़ का कुंभ लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी। कई जगह इसकी जो तिथि है वो भाद्रपद शुक्ल दशमी में दी होती है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया भी दी हुई होती है। तो एग्जैक्ट जो सही तिथि है रामदेव जी के मेले की वो ये बन जाती है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी। तो आज के बाद जो कंफ्यूज है इसके बारे में उसको आप सही कर लेना है। रामदेव जी का मेला कहां से कहां तक लगता है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी। इसे कहा जाता है मारवाड़ का कुंभ या सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला, क्योंकि रामदेव जी ने छुआछूत का विरोध किया था। अगला जो मंदिर है उसका नाम है सूंगी या चुंगी तीर्थ। इसके बारे में अपने पढ़ चुके हैं। गणेश जी की प्राकृतिक मूर्ति है, कांकनी नदी है जो आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है, पत्थर की प्राकृतिक मूर्ति है, इसलिए इसको नाम दिया गया है सूंगी या चुंगी तीर्थ। तो सूंगी चुंगी तीर्थ है वो कोटवारी ग्राम के अंदर है, जैसलमेर के अंदर। गणेश जी की प्राकृतिक पत्थर में से निकली हुई मूर्ति है। उसके बाद में अपने तीसरा मंदिर है। ये जो जितने मंदिर बसते हैं वो लगभग लोक देवियों के बारे में क्या क्या फैक्ट है, विशेष है, उसके बारे में अपने यहाँ पर बात कर लेते हैं। स्वांगिया माता, स्वांगिया माता है। स्वांगिया माता के बारे में एक बार आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है, जैसलमेर के बाटी शासकों की कुल देवी, जैसलमेर के बाटी शासकों की कुल देवी। देवियों के बारे में जब भी आप चैप्टर पढ़ो, बातें पढ़ो, तो सबसे पहले अपने को यह ध्यान में होना चाहिए कि किस वंश की वो आराध्य देवी है या कुल देवी है, क्योंकि सबसे पहले जो स्थानीय विशेष शब्द है वो आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अब देखिए चौहानों की बहुत सारी देवियां हैं। सीकर के चौहानों की देवी की अगर बात आए तो वो बन जाती है जीण माता। जालोर के सोनगढ़ चौहानों की बात आए तो आशापुरा। तो अपने ऐसे नहीं कह सकते भी चौहानों की देवी कौन है। सांबर के चौहानों की देवी की बात आए तो सकंबरी माता। तो जो शब्द है स्थानीय विशेष है, ये जैसलमेर के बाटी शासकों की देवी है, और जैसलमेर के बाटी शासकों की कुल देवी कौन सी हो जाएगी, स्वांगिया माता। तनोटिया माता है, ये सैनिकों की देवी है। अब इसके बारे में थोड़ी सी कहानी है, उसके बारे में अपने शॉर्ट रूप में जिक्र कर लेते हैं। 1965 का भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और तनोट कस्बे के अंदर पाक सेना के द्वारा बम बरसाए गए थे। पाक सेना के द्वारा जो बम बरसाए गए थे वो इस देवी के आशीर्वाद से सारे के सारे बम रिफ्यूज हो गए, नष्ट हो गए, और यहाँ पर भारत की जीत हुई थी। इसके बाद में तनोट के नाम से प्रसिद्ध होगी तनोटिया माता। तनुजी भाटी ने यहाँ पर मंदिर बनवाया था। और ये जो तनोटिया माता, इसके 3 उपनाम हैं। सैनिकों की देवी, सैनिकों की देवी क्यों कहा जाएगा, क्योंकि बाद में इसके मंदिर में जो पुजारी होता है वो बीएसएफ का जवान होता है। बीएसएफ का मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि सीमा सुरक्षा बल। तो वर्तमान में पुजारी कौन होता है, बीएसएफ का जवान। सैनिकों की देवी कहा जाता है। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाए कि सैनिकों की देवी कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगी, तनोटिया माता। किस जिले के अंदर है, जैसलमेर में। उसके बाद में है थार की वैष्णो। थार की वैष्णो है तनोटिया माता। वैसे राजस्थान में 2-3 प्रकार की वैष्णो पड़ेंगे। मुख्य जो भारत में वैष्णो है वो कटरा जम्मू कश्मीर में है। राजस्थान की वैष्णो देवी है वो अरबुदा देवी है। थार की वैष्णो तनोटिया माता है। गिरवा क्षेत्र है, गिरवा की पहाड़ियां उदयपुर में है, तो गिरवा क्षेत्र की वैष्णो देवी है नीमच माता। तो अपने बात कर रहे हैं थार की वैष्णो देवी। थार की वैष्णो देवी कौन सी हो जाएगी, तनोटिया माता। इसके बाद में तीसरी जो बात है, तीसरा उपनाम है वो है रुमालों वाली माता। अब देखिए मंदिर के अंदर अपने नारियल चढ़ाते हैं, मनोकामना मांगते हैं। इस मंदिर के अंदर मनोकामना मांगने के लिए रुमाल चढ़ाते हैं। तो बहुत सारे रुमाल बंधे होने के कारण इसको क्या कहा जाता है,
रुमालों वाली माता। तो 3 उपनाम हो चुके हैं तनोटिया माता के, सैनिकों की देवी, थार की वैष्णो देवी और रुमालों वाली माता। तनोट कस्बे में है, तन्नू जी भाटी ने इसका मंदिर बनवाया था। 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध से संबंधित है। वर्तमान में ये जो मंदिर है ये किसके अधीन आता है? BSF के, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंदर। उसके बाद में हिंगलाज माता है। हिंगलाज माता स्वांग्य माता, स्वांग्य माता जो हिंगलाज माता की आशीर्वाद है, लेकिन हिंगलाज माता है इसकी पूजा अकबर किया करता था। तो अपने कह सकते हैं अकबर की इष्ट देवी या फिर मुसलमानों की एकमात्र आराध्य देवी। तो मुसलमानों की एकमात्र आराध्य देवी कौन सी हो जाएगी? हिंगलाज माता। तो ये सारी बातें हिंगलाज माता के बारे में, बाकी जो इतिहास वो अपने लोक देवियों के चैप्टर में कवर करेंगे। हिंगलाज माता का जो प्राचीन मंदिर है वो है बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान चला गया वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर। तो अब अगर बात है राजस्थान में इसका मंदिर कहां पर है, तो राजस्थान में हिंगलाज माता का जो मंदिर बचता है वो बचता है लोद्रवा कस्बे के अंदर, और लोद्रवा कहां पर है? जैसलमेर के अंदर। तो ये सारी बातें हैं हिंगलाज माता के बारे में। उसके बाद में आशापुरा है। आशापुरा है वो बिस्सा जनजाति की देवी है। एक जनजाति है जिसका नाम है बिस्सा जनजाति, और बिस्सा जनजाति की देवी है आशापुरा। लेकिन अगर यहां पर पूछा जाए जालोर के सोनगरा चौहानों की, तो जालोर के सोनगरा चौहानों की देवी है आशापुरा महोदरा। ये अपने पढ़ेंगे जालोर के अंदर। आशापुरा, आशापुरा में थोड़ा सा ही फर्क है। आशापुरा है बिस्सा जनजाति की देवी, और बिस्सा जनजाति की देवी कहां पर है? जैसलमेर के अंदर। उसके बाद में इसकी विशेषता है वो ये है कि इस जनजाति के जो लोग हैं, यानी कि जो विवाहित महिलाएं होती है, वो हाथों पर मेहंदी नहीं लगाती। उसके बाद में अंतिम मंदिर है तेमड़े माता। तेमड़े माता के बारे में कोई विशेष बात नहीं है। यहां पर तेमड़े पर्वत है, और तेमड़े पर्वत के ऊपर 7 चारनी कन्याओं को, 7 जो चारण जाति की कन्याएं हैं उसको संयुक्त रूप से पूजा जाता है, जिसको नाम दिया गया है तेमड़े माता। तो जैसलमेर के बारे में थोड़ी सी बात है अपनी, फिर रिवाइज कर लेते हैं। जैसलमेर में पहला मंदिर कौन सा पढ़ चुके हैं? रामदेवरा। रामदेव जी का मेला लगेगा भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक। मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। सांप्रदायिक भावना का सबसे बड़ा मेला राजस्थान में है रामदेव जी का। उसके बाद में अगला जो मंदिर है वो है सुंगी या चुंगी तीर्थ। गणेश जी का मंदिर है, प्राकृतिक मूर्ति है। कोटरी ग्राम में कांकनी नदी के पास में प्राकृतिक पत्थर में से निकली हुई मूर्ति है, जिसको नाम दिया गया चुंगी या सुंगी तीर्थ। उसके बाद में तीसरा जो मंदिर है उसका नाम है स्वांगिया माता, जैसलमेर के भाटी शासकों की कुल देवी। तनोटिया माता 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध से संबंधित BSF की देवी है। सैनिकों की देवी, थार की वैष्णो देवी या फिर रुमालों वाली माता। हिंगलाज माता है उसकी पूजा अकबर किया करता था। अकबर या मुसलमानों की एकमात्र आराध्य देवी है। प्राचीन मंदिर था वो चला गया बलूचिस्तान पाकिस्तान में। वर्तमान में मंदिर है वो लोद्रवा जैसलमेर के अंदर। उसके बाद में आशापुरा है वो बिस्सा जनजाति की देवी है। बिस्सा जनजाति के जो अनुयायी है वो हाथों पर मेहंदी नहीं लगाते। अंतिम जो मंदिर है वो है तेमड़े माता का। तेमड़े माता का मतलब ये भी एक पर्वत का नाम है तेमड़े। उस तेमड़े पर्वत के ऊपर 7 चारनी कन्याओं को संयुक्त रूप से पूजा जाता है, जिसको नाम दिया गया है तेमड़े माता। तो ये सारी बातें हैं जैसलमेर के बारे में। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर को अपने कवर कर चुके हैं। आगे की जो सारी बातें वो अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारा टॉपिक है। तो साथ में बने रहिए, अच्छे से आप इसको रिवाइज करना। आगे कोई भी अगर कंफ्यूज हो इसके अंदर तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका आपको जवाब मिल जाएगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको जो आने वाली नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।